न्यूज एट 5। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने आरोप पत्र में कई कमियां और विरोधाभास भी बताए, जिससे आरोप निराधार साबित हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने बताया कि अदालत ने हजारों दस्तावेजों और दलीलों की समीक्षा के बाद सभी आरोपियों को आरोप मुक्त किया और केस को बंद कर दिया। वहीं फैसले के बाद कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर ईमानदारी कमाई है। वर्षों से बीजेपी ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए, लेकिन आज न्याय की जीत हुई। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये दिन देश की राजनीति के लिए बेहद अहम है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में बने रहने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया। ईमानदारी से काम करने वाले विपक्षी नेताओं को एजेंसियों के जरिए जेल भेजा गया, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। पूरा देश इसे देख रहा है। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। वहीं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। बिल्कुल बिल्कुल सत्य की ही जीत हुई है। आज सत्य को छुपाया जा सकता है, बहुत देर अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित किया नहीं जा सकता है। आज जो जुडिशरी से जजमेंट मिला है, जो कोर्ट से जजमेंट मिला है दिल्ली लिकर के पॉलिसी केस के बारे में, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस तरीके से सारे एजेंसीज को यूज करके ऑपोजिशन पार्टीज को दबाने का काम जो इस देश में चल रहा है, इसको साफ साफ देखने को मिला है। उसका नतीजा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस कठिन समय में हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस फैसले में कोई हैरानी की बात नहीं है और इसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर चुनाव से पहले ऐसी ही रणनीति अपनाती है। कि कोई भी हैरान है इस बात को देखकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया, तमिलनाडु में चुनाव है, और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसके खिलाफ वो जहर उगल। केरल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सामाजिक सौहार्द और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते गुस्से और नफरत के माहौल के बीच लोगों को अपनी बात कहने की पूरी इजाजत मिलनी चाहिए। प्रियंका ने वायनाड का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग बेहद खूबसूरती से एक साथ रहते हैं, त्योहार मिलकर मनाते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।